एवरीवन वेलकम यू ऑल इन जस्ट इन 2 मिनट। मैं आपको कुछ ऐसे हैक्स और तरीके जो मैं अपनी सीए जर्नी में एक्सपीरियंस किया हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको चाहिए कि इन बातों का आप पढ़ाई के वक्त ज़रूर ख्याल रखें। शायद हो सकता है मैं आपका इसमें टाइम बचा सकूँ, आपका टाइम मैं सेव कर सकूँ, क्योंकि आपको बाद में उसी के लिए बार बार उसी चीज़ पर स्ट्रगल करना ना पड़े। तो चलिए, पहली एक ऐसी बेसिक बात है जो हमें करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ arrange arrangement of all necessary elements like pen, pencil, पेंसिल, स्केल एक्सेट्रा। क्योंकि इसमें ऐसा होता है, जब आप वैसे तो पढ़ाई करना एक बहुत बोरिंग प्रोसेस है। जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो इंश्योर करें कि सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, जैसे कि पेन, कैलकुलेटर, इरेज़र, शार्पनर, स्केल, वॉच, वाटर बॉटल, सब कुछ आपके टेबल पे जहाँ आप पढ़ाई करते हो वहाँ अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप बहुत ही कोशिश के बाद अपना मूड रेडी, अपना मूड बनाए हुए हो पढ़ाई के लिए। जैसे आप बैठेंगे, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत आ पड़ी, जैसे समझो आपको स्केल की ज़रूरत है, वहाँ टेबल पर आपकी स्केल अवेलेबल नहीं है, तो ये चीज़ आपका मूड बदला सकती है। फिर आप जाएंगे अपने रूम से बाहर, फिर कहाँ आपको ध्यान आएगा मैंने कहाँ रखी स्केल, फिर वहाँ से लेंगे, उस लेते वक्त आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह जा रहा हो, फिर ऐसे पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए इंश्योर करें कि पढ़ाई करने से पहले आपके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल रहें। तो सेकंड पॉइंट मैं बताना चाहूँगा आपको, स्केड्यूल। टाइम टेबल, आप अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाएं और अपनी पढ़ाई का जगह फिक्स रखें, बार बार बदलना नहीं है। उस जगह से आप फैमिलियर हो जाएं और आपको उस जगह से पहचान हो जाए, कुछ ऐसा जगह बनाएं। तो हर एक चीज़ की आदत लगने में तकरीबन 21 डेज़ तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। तो इसीलिए आपको चाहिए कि कोई जगह फ़िक्स करें, वहाँ उधर ही आप बैठकर पढ़ाई किया करें। तो इससे आपकी आदत भी बनी रहेगी, उस जगह से आपको पहचान हो जाएगी, एक पढ़ाई का वहाँ एक माहौल क्रिएट होगा। ज़रूर इस प्रकार आप कर सकते हैं। अपने आप को एक रिवॉर्ड देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो अपने लिए एक रिवॉर्ड रखें। जैसे आप उस गोल को अचीव करेंगे तो आप वो अपना रिवॉर्ड हासिल कर लें। जैसे कि अगर आप फूडी इंसान हो, आपको कोई खाने की ख्वाहिश है, कोई चीज़ आपको खाना है, तो आप एक काम करें कि इतना इतना इन कॉन्सेप्ट्स को मैं पढ़ लूँ, ये चैप्टर्स को मैं ख़त्म कर लूँ, फिर मैं ये चीज़ खाऊँगा। जैसे कि आप कोई वेब सीरीज़ देखते हो, तो आप एक अपने आप से एक चैलेंज, अपने आप को एक रिवॉर्ड दो कि आप आज के दिन 6 से 8 घंटा मैं पढ़ाई कर लूँगा, फिर मैं एक आधे घंटे वाली एपिसोड देख लूँगा। ये जो रिवॉर्ड है आपको मजबूर करता है कि इतना ख़त्म कर लो। ऐसी चीज़ें बनती हैं। तो नेक्स्ट है स्लीप वेल बिफोर एग्जामिनेशन। आपको चाहिए कि जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, आपको बस पढ़ाई उस वक्त तक करनी है से बिफोर एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 45 मिनट्स पहले आपको सो जाना है। जैसे आप सोएंगे, आपको एक नैप लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आपके ख़्याल में बहुत सी चीज़ें घूमेंगी, एग्ज़ाम है ये, फिर भी आपको एक नैप लेना ज़रूरी है। वैसे हो भी जाता है, आप ट्राई कर दीजिए, आप ट्राई ज़रूर करें। तो इससे आपका माइंड फ्रेश होता है, आपका माइंड पीस स्टेबल होता है। अगर आप एग्ज़ाम स्टार्ट होने के लास्ट मिनट तक आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, किसी कॉन्सेप्ट में उलझे हुए हैं, आपको लग रहा है कि नहीं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेता हूँ, 2 मार्क्स आ जाएंगे,
उस चैप्टर को पढ़ लेता हूँ, उसमें से 3 मार्क्स आ जाएंगे। नहीं भाई, आप ऑलरेडी जितना पढ़ना था पढ़ चुके हो। एटलीस्ट 45 मिनट्स बिफोर योर एग्ज़ाम स्टार्ट्स यू शुड गेट वेल स्लीप, से आपका माइंड स्टेबल पीस हो जाएगा। जैसे कि आप एग्ज़ाम में जैसे बैठेंगे तो एक बार क्वेश्चन पढ़ने पर आपको क्लिक हो जाएगा, आपको एक क्वेश्चन को बार बार दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आपका माइंड स्टेबल होगा तो आपका एग्ज़ाम भी सही अच्छा जाएगा। जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है वो सब कुछ सही से आपको 3 घंटे में प्रूव करना है, तो आपका माइंड स्टेबल और पीस में होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत अच्छी बात जो आपको पढ़ाई में रिफ्रेश करती रहेगी, दैट इज़ वाटर बॉटल। कीप ऑलवेज विथ यू। जब आपको लगे कि पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, थोड़ा बोरनेस हो रहा है, मुझे ज़्यादा ही पढ़ लिया, तो 1 मिनट शांत बैठें, फिर वाटर बॉटल लें आपकी, 2 घुट पानी के लगाएं, 2 या 3 घुट, फिर आपका माइंड थोड़ा स्टेबल और रिफ्रेश होगा। फिर आपसे आधा घंटा 15 to 30 मिनट पढ़ने की आप में वापस से एक ताकत पैदा होगी, फिर आप वहाँ से वापस से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये कुछ बातें थी आपको बतानी, ज़रूर फॉलो करेंगे। तो अगर आपको और कुछ चीज़ें जाननी है तो आप बिल्कुल कमेंट्स करें, उस प्रकार मैं आपको बताऊंगा। आई टुक every effort to clear this exam. This is CA Ashraf Sikandar Hayat Khan. Welcome you all in just in 2 minutes. Thank you so much.